Hey guys, welcome back to my channel. I am Dwani and we are back with our shadow planets because that's what we do. That's what we do. So we are back with our shadow planets, Rahu and Ketu. They are shadows of moon. If you don't know, now you know. So Rahu, okay, interesting, very interesting. Wait a second. Let me get just some comfortable. Okay, मुझे comfortable होना बहुत पसंद है. So I think ये मेरा comfortable spot है. और अब मुझे चिंता नहीं है बिकॉज माइक है तो फिर आपको आवाज़ तो सुनाई देगी ही, तो मुझे उस चीज़ की चिंता नहीं है. लेट मी एडजस्ट. ओके, रुको, पिलो ले लेती हूँ मैं. नहीं यार, ऐसे स्क्रिप्ट दिख जाएगी मेरी पूरी. बाल ठीक है, ठीक है. राहु इन फर्स्ट हाउस. विल स्टार्ट विथ राहु इन फर्स्ट हाउस. ओपन लैंड हो सकता है आपके घर के आसपास, सीवेज हो सकता है, डंपिंग ग्राउंड हो सकता है इन फ्रंट ऑफ योर हाउस. एनी फैमिली कि आप कोई भी फैमिली जो आपके घर के ऐसे रहती है, लाइक आपके दरवाजे के बाद उनका दरवाज़ा चालू होता है, दे विल सफ़र फ्रॉम दे विल गेट मेल चाइल्ड. सफ़र फ्रॉम मेल चाइल्ड क्या होता है? दे विल हैव मेल चाइल्ड. ओके, शार्प माइंड वाले हो आप, क्विक लर्नर हो. मैरिज में आप डिटैच रहते हो. इश्यूज़ होते हैं आपकी आधी अधूरी मैरिज, आपको अधूरापन रखता है मैरिज में, डिले भी हो सकती है मैरिज में. राहु इन सेकंड हाउस. आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ आते होंगे. आप क्या बचपन में मंदिर से पैसे चुराते थे? लुक एट मी इन माई आईज एंड टेल मी. ओके, आप क्या चुराते थे? ठीक है. टॉयलेट आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है. आप डिससेटिस्फाइड रह सकते हो मनी के साथ. डिल्यूजन में रह सकते हो मनी के साथ, यू नो, बिकॉज राहु इज़ इल्यूजन. आप अपने घर के बाहर निकल जाओ, दूर जाओ और काम करो, वो आपके लिए अच्छा होगा. राहु इन थर्ड हाउस. आपकी या तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ है या तो ये आपको एक गाड़ी लेने में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, एक्सट्रीम्स, टू एक्सट्रीम्स इन राहु विथ राहु इन थर्ड हाउस विथ ओन मनी. आई एम टेलिंग. इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं आपके इन लॉज. आप टैलेंटेड नहीं हो फिर भी आप हार्ड वर्क की वजह से ना रिच हो जाओगे, तो डोंट वरी. राहु इन फोर्थ हाउस. आप नाइट आउल हो, रात को जगते हो बहुत देर तक. ठीक है. डंपिंग ग्राउंड, रेलवे, पब्लिक टॉयलेट हो सकता है आपके घर के आसपास. हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं मॉम को. मोर स्पेसिफिकली बोन इश्यूज़ हो सकते हैं, कमर का दर्द, किसी भी हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द हो गया. ठीक है, इधर नेक का दर्द हो गया. सो एनीथिंग. अटैच्ड, आप बहुत ही अटैच्ड हो फैमिली की प्रॉपर्टी, लग्जरी से. राहु इन फिफ्थ हाउस. दादा या नाना की 2 वाइफ्स थी, हो सकती है. मे फेस प्रॉब्लम इन प्रोजेनी. अबॉर्शन मत करना, बट या एजुकेशन प्रॉब्लम हो सकता है. आपका बच्चा बहुत शैतान होगा. अगर ये राहु फिफ्थ हाउस में अलोन बैठा है तो महादशा या अंतर्दशा में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है. अचानक से आप बहुत फेमस हो सकते हो, अचानक से आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपको बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी हो सकती है. या तो आप अचानक से, ठीक है, या तो आपको अचानक से इश्यूज़ आ गए अंतर्दशा महादशा में, राहु अकेला बैठा है तो, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा बरकत आ रही है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कर्मा अगेन. कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ. यू शुड चेक rin. I think I should tell about rin also, but yeah, you should check your rin. You will visit religious places also during this duration, like राहु दशा अंतर्दशा में गंगा वगैरह जाओगे आप. ठीक है. अनकन्वेंशनल लव अफेयर्स हो सकते हैं आपको ऑब्सेशन हो सकता है फेम के साथ, आजकल तो सबको ही है. राहु इन सिक्स्थ हाउस. मोर एनिमी द मोर यू राइज. अगेन ये वाला प्लैनेट प्लेसमेंट मैंने काफ़ी करीबी इंसान में देखा है, मेरे काफ़ी करीबी दोस्त में देखा है मैंने. एनिमीज़ आपके ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जितना वो लोग गाली देंगे ना उतना आप ऊपर जाओगे, उतना आप सुखी रहोगे. देखना, आपको जितना वो लोग गाली दे, आपके बारे में बोल ले पीठ पीछे, उतना आप तरक्की करोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बॉदर. आपको या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी को घोस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है. एक तो मैं अकेली बैठी हूँ रात को और मुझे डर लग रहा है ये सब बताने में, बट हाँ, हो सकता है. ठीक है. और मुझे स्टोरी जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप मुझे बिल्कुल भी अपनी स्टोरी मत बताना अगर आपके साथ हुआ है तो कुछ भी. मुझे सिर्फ हॉरर मूवीज़ में पसंद है ना, रियल लाइफ में नहीं. मैं स्टोरी सुनती. हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं आपके, बट इट्स ओके. आप कौवों को खिलाओ. स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं आपकी. आप अननेसेसरी लोन मत लो यार. 6th हाउस में राहु बैठा है, अननेसेसरी मत लो. आपको एक डिसीज़ हो सकती है लाइफ में, एक बार ऐसी डिसीज़ हो सकती है जो डायग्नोस्ड नहीं हो पाती, लाइक है बट क्या है वो पता नहीं चल पाता. ठीक है. हिडन डिसीज़, बेसिकली हिडन सिम्टम्स. दोस्त मतलब दुश्मन, मतलब दोस्त मतलब जो अंदर से दुश्मन होके बैठे हैं,
आई हैव सीन इट, आई हैव सीन राहु 6th हाउस. ओ माई गॉड गाइस, आई एम टेलिंग यू, ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, ठीक है. ये लोग फ्रेंडली तो फ्रेंडली, ये लोग दुश्मन तो दुश्मन, ठीक है. वैसा नेचर होता है इनका, बट इनको पता ही नहीं चलता आधे टाइम कि कौन इनका दुश्मन है और कौन इनका दोस्त है. दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. राहु 6th हाउस, कंट्री के बाहर जाओगे, कंट्री के बाहर तो जाओगे, ठीक है. स्टेट के बाहर भी जा सकते हो, बट कंट्री के बाहर पे भी जाने के सेम योग है. लॉ, मेडिसिन या मिलिट्री में हो सकते हैं ये लोग. सॉरी, राहु इन 6th हाउस, या राहु इन 7th हाउस. स्पाउस विल डाउट योर कैरेक्टर, ठीक है. स्पाउस को आपके कैरेक्टर पे डाउट जाएगा. स्पाउस विल हैव हेडेक या गैस्ट्रिक इश्यूज. पार्टनर माइट चीट, योर पार्टनर माइट चीट. आप पे डाउट करके वो खुद चीट कर रहा है. वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है. डीले मैरिज हो सकती है. डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है इन लॉज के साथ. इन लॉज को आपके साथ डिससेटिस्फैक्शन होती है. पार्टनर्स को आपके साथ डिससेटिस्फैक्शन होता है, आपको पार्टनर्स के साथ डिससेटिस्फैक्शन होती है. कामिक सोलमेट्स हो गए आप लोग. तो ये चीज़ है कि बस कर्मा बंधा था, पास्ट लाइफ से ही बंधा था. अचानक से आवाज़ आई, पास्ट लाइफ से ही बंधा था आपका कर्मा, ठीक है. आपके टॉक्सिक और ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होगी. लाइक ये लोगों को ऐसा है, ये लोग अपना फ़ायदा देख के शादी करेंगे, पर इन लोगों को नहीं पता कि आपने अगर उसके लुक्स देख के शादी की है सर, तो उसने भी आपके पैसे देख के शादी की है. फिर आप ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो गोल्ड डिगर है, बिकॉज आपने क्या देखा था, आपने भी तो बॉडी देखी थी, आपने भी तो लुक्स देखे थे, आपने कलर देखा था, आपकी भी तो नीयत ख़राब थी, आपकी भी तो नीयत ख़राब थी. तो ये मैंने देखा है राहु 7th हाउस. मेरे पास 2 लोग हैं, एक की शादी हो गई है, एक की शादी नहीं हुई है, और वो शादी वाले की यही प्रॉब्लम है. बट तूने भी तो यही किया ना, तूने ये किया ना, बस इसलिए मैं बोलती हूँ वीनस वालों को बोलती हूँ टेक्निकली. बट आप क्यों देख के, मतलब आपको क्यों ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखनी है, आप क्यों फॉर द पर्सन सोल की वजह से शादी नहीं कर सकते. आपको क्यों शादी करनी है कि ऐसी हॉट दिखती है तो ही मैं शादी करूँगी, ये ऐसा पैसे कमा रहा है तो ही मैं शादी करूँगी. ठीक है, माना पैसे, स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, मुझे भी मैटर करती है, और मेरी कोई प्लेसमेंट नहीं है कि मुझे चिंता करने की ज़रूरत पड़े. बट जिसकी है वो थोड़ी चिंता कर लो और थोड़ा अवॉइड करो. ओके, नेक्स्ट इज, यही लिखा है मैंने, अवॉइड यूजिंग अदर फॉर मिरर टू योर ओन सेल्फ वर्थ. अब मैं बता दूँ इसका क्या मतलब है. ये तो मैंने खुद लिखा है बाय द वे, तो हाँ, इस चीज़ पे मैं प्राउड हूँ. बट मेरा बेसिकली मतलब ये है कि राहु 7th हाउस, आपको क्या लगता है कि मेरे में ना ये चीज़ मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेल हो और लेट्स से कि आपको अर्ली बॉल्डनेस आने लगी है, ठीक है. सो इनको नेचुरली वैसी लड़कियाँ पसंद आएगी कि उनके लंबे बाल हो, घने बाल हो, यू नो दैट काइंड ऑफ गर्ल्स. सो दे वुड रन बिहाइंड दैट. ओके, सो दे वांटेड टू फिल देयर ओन वॉइड, इसलिए वो उसके पीछे भाग रहे हैं. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ. नेचुरली आप अपने अपोजिट के पीछे भाग रहे हो जस्ट फॉर योर ओन ग्रीड, जस्ट टू फील योर ओन वॉइड. इट्स नॉट कि नेचुरली आप अट्रैक्ट हो गए, वो अलग बात है, बट आप इंटेंशनली ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हो जो आपका वो वॉइड फील कर सके. आप खुद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीख करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास ना हो और आप उसी के पीछे भाग रहे हो, ये थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है. ऐसा कोई नहीं बोलता कि यू शुड नॉट रन बिहाइंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन अ पार्टनर. यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन पार्टनर, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड लुक फॉर इन दिस जनरेशन. बट पहले खुद स्टेबल होकर नहीं वो देख लो. तो आप उस चीज़ के पीछे जस्ट बिकॉज आपके पास वो नहीं है, वॉइड फिल करने के लिए मत भागो, वैलिडेशन के लिए मत भागो. ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके रिश्तों के लिए बहुत बुरा होगा, ये डिवोर्स करवा सकता है यार, प्लीज़ एक्सट्रीम केस में. डोंट गो बिहाइंड परफेक्ट टू फिल योर वॉइड, एज आई सेड. लेट्स मूव ऑन टू राहु इन 8th हाउस. आपके बाथरूम में सीलन होगी, हाउस में सीलन होगी. आपके इन लॉज आप शादी से पहले एक बात ज़रूर छुपाएंगे, कुछ ना कुछ छुपाएंगे वो लोग, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है. कॉम्प्लिकेटेड हाउस होल्ड हो सकता है आपका. आपको सडन डिसीज़, जैसे उसमें हिडन डिसीज़ था, इधर सडन डिसीज़ है. आपको काला जादू, नज़र लगना, ये आपको बहुत, मतलब आप लोग इन लोगों से मिलोगे, ऐसे लोगों से, तो ये लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे लगता है कि नज़र लग गई है, या फिर मुझे लगता है कि काला जादू हो गया है, ये वो. तो ये इजीली उसमें फंस सकते हैं. कोई बात नहीं, काला धागा टू द रेस्क्यू. ओके, सडन फॉल्स हो सकते हैं. डोंट मिसयूज़ द पावर, योर पावर. सो हील, डोंट हार्म. तो आप लोग अगेन, आप बुरी नीयत मत रखना किसी के लिए भी. सीकिंग शॉर्टकट, फीडिंग योर ईगो,
ऑब्सेशन विथ रिवेंज, तंत्र मंत्र करना किसी पे, थिंकिंग यू आर सुपीरियर, ये सब मत रखना, ये सब तामसिक वाली चीज़ होगा, ये सब तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। राहु इन 9th हाउस, डोंट बी एथियस्ट, प्लीज़ बिलीव इन गॉड, जो भी आप बिलीव करते हो जिसमें भी। एम्बिशियस एकेडमिक गोल्स होते हैं आपके, रिकॉग्निशन मिलती है आपको नॉलेज के रेन में, लाइक आपको नॉलेज की वजह से बहुत लोग पहचानेंगे, विजडम की वजह से बहुत लोग पहचानेंगे। लकी होते हैं, फादर आपको मनी देते रहते हैं, अटैच विथ मेंटर होते हैं, अटैच विथ फादर होते हैं आपको। आप एक जेम है जो आप पहन सकते हो, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं बिकॉज उसके लिए मुझे चार्ट देखना पड़ता है। राहु इन 10th हाउस, ये आई थिंक अंबानी इन 10th हाउस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही हैज़ इट। आई नो विजय माल्यास कुंडली बट आई हैव नॉट सीन अम्बानीज कुंडली, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा, मैं लगा दूंगी अगर मैंने देख लिया होगा तो स्क्रीन पे कहीं पे। अनकन्वेंशनल करियर पाथ होगा आपका, ठीक है। सोशल स्टेटस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप बहुत ही अटैच हो गए आपके वर्क के साथ, वर्कोहॉलिक हो गए, एन्जॉयज वर्क। राहु 10 में, दुनिया बस में। यू कैन राइज फ्रॉम नथिंग, यू कैन लिटरली फ्रॉम जीरो यू कैन गो टू द टॉप माई फ्रेंड, टू द टॉप ऑफ द ग्लास हाउस, ग्लास बिल्डिंग। राहु इन 11th हाउस, नज़र लग जाती है, अटैच विद फ्रेंड्स। अगेन मुझे राहु 10th और राहु 11th बहुत पसंद है। लॉट्स ऑफ गेन, डू बिजनेस विद फ्रेंड्स, ओके, फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करो। 11th इज़ द हाउस ऑफ फ्रेंड्स, ओके। नेटवर्क स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होगी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मैसिव गेन्स। जहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ पे इनकी सोच चालू होती है। इनके पास अभी एट दिस पॉइंट, इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग राइट नाउ, इनके पास अभी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। They would be living under the roof of their mother, father. They would be doing whatever they are doing in terms of education. But सोच में डिफरेंस होता है। जहाँ पे आप लोगों की सोच खत्म होती है ना, राहु 11th वालों की वहाँ से चालू होती है। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बताते नहीं है सबको कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि जो लोग इतना बड़ा सोच ही नहीं पा रहे वो लोग कहाँ मुझे समझेंगे, ठीक है। तो ये लोग इस वजह से नहीं बताते किसी को भी इनके गोल्स वगैरह। बट भाई एक्सीलेंट, यू कैन मैनिफेस्ट मैसिव गेन्स, आपको सक्सेस मिल सकती है सोशल ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको अपनी तो एक ही चीज़ है राहु 11th हाउस वालों को मैं बोलती हूँ, आपको अपनी सक्सेस शेयर करनी चाहिए। अच्छे लोगों के साथ करो, बट शेयर करो और हेल्प करो, ठीक है। अच्छे लोगों की हेल्प करो और बुरे लोगों को कट कर दो, बट बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको अगेन एज आई एम सेइंग कि अगर आपको फ्यूचर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पॉन्सरशिप्स मिलना चालू हो जाती है, गाइस डोंट डू फेक थिंग्स, ओके। डोंट टेक लाइक, जैसे नहीं बोलते बिफोर आफ्टर में फेक कर दिया और मैंने डाल दिया जस्ट बिकॉज ब्रांड वाज स्पॉन्सरिंग, ये मत करो, ये मत करना, ठीक है। बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक, सो आप बहुत आगे जाओगे। ग्रीडी मत होना, लालच के लिए अपनी अपना वो जो एथिक्स भूल जाना, ये मत करना। ये आई हैव सीन समवन मेक दिस मिस्टेक विथ 11th हाउस राहु, और फिर मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने फिर कभी नहीं किया। बट ये मत करना, ये आपको थोड़ा बैक ले जाएगा। अगर आप 2 स्टेप आगे जा रहे हो वो आपको 3 स्टेप पीछे ले जाएगा। इट्स ओके, अंत भला तो सब भला, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा सीन है। राहु इन 12th हाउस, अरे भाई मेरे, राहु इन 12th हाउस, विविड ड्रीम्स, नाइटमेयर्स आ सकते हैं। फॉरेन में सेटल्ड होंगे ये लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड होंगे, पूछ लो। लूसिड ड्रीम्स हो सकते हैं। आप अगर मेल हो सो टेंडेंसी है कि आप सेक्स के पीछे मनी स्पेंड करोगे। नाइट आउल, ट्रेडर, मेडिटेशन करो। Ketu, we move on to Ketu. Ketu in 1st house asks lot of questions. You are curious, okay? You are very curious. You could have black mole on face. Intuition बहुत हाई होती है, confused रहते हैं, डिसीजन बना लेते हैं बिना थिंकिंग, इम्पल्सिव डिसीजन बनाते हैं, रिग्रेट करते हैं बाद में जाके कि यार गलती हो गई। अगर आपका सैटर्न 6th में बैठा है और केतु 1st में है तो आपको पावर और सक्सेस की वजह से स्ट्रगल फेस करने मिल सकते हैं, बिकॉज आपको वो चाहिए और आपको वो मिलती नहीं है इतनी जल्दी। मेडिटेट करो, पर ये लोग बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं। केतु इन 2nd हाउस, डोंट डू नशे। आपकी फैमिली वेल्थ अनस्टेबल होगी, या इफ़ यू रन आफ्टर मनी यू विल बी पुअर। ये लोग पैसों के पीछे भागते हैं, ये लोग पैसों में गिनती का हिसाब रखते हैं, ये लोग पुअर रह जाओगे, ऐसा मत करो। इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग, इनके चिन पे मोल हो सकता है, ये लोग बहुत अच्छा बोलेंगे वैसे तो। ये लोग डिटैच्ड होते हैं फैमिली के साथ। आपको डिफ़िकल्टी होती है सेविंग मनी, फॉर सेविंग मनी और अर्निंग, ठीक है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप हाइपर फोकस्ड हो, ठीक है। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप एक पर्टिकुलर वर्क इसलिए कर रहे हो ताकि आपको पैसे मिले, तो ये क्या हो गया, मतलब आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। आप अगर फॉर एग्जांपल मान लो कोई मेडिकल फील्ड में, ठीक है, और उसका कोई पेशेंट आया है,
अब आप पेशेंट को इसलिए नहीं देख रहे हो, इस नज़र से नहीं देख रहे हो कि मैं इनके शूज़ में पैर रख के देखता हूँ, इनको क्या तकलीफ़ हो रही है, मैं वो महसूस करके देखता हूँ और फिर मैं उनको दवाई देता हूँ उसके अकॉर्डिंग। आप इसलिए नहीं कर रहे हो उनकी ट्रीटमेंट, आप इसलिए कर रहे हो कि पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, ठीक है। ये मतलब गलत बात है, ठीक है। ये नहीं, मतलब आपको फिर सेव नहीं कर पाओगे या अर्न ही नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें मत करो। पैसों के पीछे में क्यों भाग रहे हो, वो आ जाएंगे अपने आप। आप पैशन फॉलो करो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब छोड़ छाड़ के बैठो, डिग्री लो, बट फॉलो करो जेन्युइन वे से, लाइक सिर्फ ऐसे पैसे वैसे की वजह से मत फॉलो करो। कि स्मॉल सेंसिटिव आइज हो सकती है। सेंसिटिव आइज मतलब आपके चश्मे लगे हुए हो सकते हैं। बी वेयर ऑफ योर स्पीच। अगेन केतु सेकंड हाउस, गंदी गंदी चीज़ें मत बोलो, ठीक है, बहुत बुरी बात है। केतु इन थर्ड हाउस, गुड मसाजर्स, दे कैन गुड मसाजर्स, ओके। ये लोग केतु थर्ड हाउस, ये लोग अगर आपने एक बार अच्छा कर लिया ना इन लोगों के साथ, ये पूरा ज़िंदगी याद रखेंगे। ये लोग बोलेंगे कि उस टाइम ना इसने मुझे हेल्प की थी और मुझे याद है ये वो। सो या दे आर वेरी गुड, ओके। आपके लिए नंबर 3 बहुत लकी होगा केतु थर्ड हाउस वालों के लिए, या फिर आप शायद नंबर 3 पे ही बॉर्न हुए, 3rd, 21st, 12th, 30, लाइक दैट। आप अपने यंगर ब्रदर से डिटैच्ड होंगे। केतु इन थर्ड हाउस मैंने देखा है क्या, आई थिंक मैंने देखा है किसी के केतु इन थर्ड हाउस। डिटैच विथ यंगर ब्रदर, बेस्ट क्रिटिक्स, बेस्ट लॉयर्स, प्रैक्टिकल होते हो बहुत, आप राइट करो, पेंट करो आपके फ्री टाइम में। केतु इन फोर्थ हाउस, हेल्थ इश्यूज टू योर मॉम, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, 4 years आफ्टर योर बर्थ, योर रेजिडेंस मस्ट हैव चेंज्ड। ये मेरे साथ हुआ है, बट मेरा केतु फोर्थ हाउस में नहीं है, विच इज़ ओके। मूव आउट ऑफ द हाउस हो सकता है, या फिर 4 साल, आपके 4 साल पैदा होने के बाद आप लोग रेजिडेंस चेंज कर सकते हो, या फिर आप घर से मूव आउट कर जाते हो, ठीक है। मॉम स्पिरिचुअल होती है, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा वीक होता है आपकी मॉम में, और गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको। केतु इन फिफ्थ हाउस, चाइल्ड विल हैव मैरिज इश्यूज, ट्रबल लव लाइफ हो सकती है आपकी, बट एवरी टाइम यू फेल इन योर लव लाइफ, यू विल गेन इन योर मटेरियलिस्टिक लाइफ, बिकॉज केतु फिफ्थ हाउस में, इसका मतलब क्या, राहुल 11th हाउस में है, एज आई सेड पीछे, राहुल 11th हाउस बेस्ट, ओके। सो एवरी टाइम यू गेट बिट्रेड इन लव, यू विल इन मटेरियलिस्टिक, ओके, इन मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। बट आफ्टर एवरी फेल्ड रिलेशनशिप यू ट्रांसफॉर्म इनटू हायर लेवल, एज आई सेड। आपके घर पे पॉट्स और पैंस में हैंडल नहीं होंगे, आपका किंग वाला माइंडसेट होता है। देखो कि तो फिफ्थ हाउस भी किंग माइंडसेट लेके चलता है, ठीक है। यू विल बी सुपीरियर, यू विल ऑल्सो फील सुपीरियर इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, इन अ रूम फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स ऑल्सो यू विल फील सुपीरियर, एंड यू विल बी सुपीरियर इन जनरल ऑल्सो। आप सीक्रेट आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है आपका एक ना कोई आर्ट फॉर्म है, बट वो सीक्रेट है, अभी धीरे धीरे बाहर आएगा, ठीक है। आप जितना, एज आई सेड, आप स्पिरिचुअल होते जाओगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि आपका आर्टिस्टिक कौन सी आर्टिस्टिक बेसिकली क्या है आप में आर्टिस्टिक। स्मार्ट किड्स होते हो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। केतु फिफ्थ हाउस, राहु 11th हाउस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ग्रीडी। नीचे आया, ठीक है, बहुत पैसा देगा, ग्रीडी मत बनना, बी जेन्युइन, गलत धंधे मत करो, ठीक है। डोंट टेक गारंटी ऑफ एनी वन, कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, या क्यों नो कभी हम रिश्ते करवाने जाते हैं, हम किसी और का रिश्ता किसी और को रिकमेंड कर रहे हैं कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये मत करना। और ऑन पेपर तो बिल्कुल ही मत करना, साइन ही मत करना कोई पेपर, ठीक है। डोंट साइन एनीथिंग, वी लास्ट था। विल मूव ऑन टू केतु इन 6th हाउस, यू आर गुड एडवाइसर, गुड एस्ट्रोलॉजर। आप अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में बैठा है। अनएक्सपेक्टेड एनिमीज़ हो सकते हैं आपके, बट आप प्रोटेक्टेड हो। नो ब्लैक मैजिक कैन हार्म यू। कोई जादू टोटका आपके घर पे भी करके फेंक जाए ना, आपको कुछ फ़र्क, आप टस के मस नहीं होने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। केतु इन 7th हाउस, सेकेंड चाइल्ड विल ब्रिंग मनी, so have a second child and luck. Enemies will not stand a chance in front of you. Aggressive partner हो सकता है आपका, multiple friends हो सकते हैं आपके. Beware while doing partnership in terms of business partnership, right? Have strong boundaries. Next is Ketu in 8th house. You can have very strong intuitions. आपको पहले से ही दूसरों के डेथ के बारे में इंट्यूशंस आ जाएंगे. आपको अकल्ट में, ब्लैक मैजिक में बहुत इंटरेस्ट होगा, तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट होगा. ये सबको लिसन करोगे, लर्न करोगे, पॉडकास्ट देखोगे, ये सब में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा. शेयर मार्केट में आपको बहुत इंटरेस्ट हो सकता है. आपकी स्टेबल इनकम नहीं होगी, इनस्टेबल इनकम होगी. आप गुड रिसर्चर बन सकते हो. आपको सेंसिटिव स्टमक हो सकता है आपका, तो गैस्ट्रो इश्यूज़ हो सकते हैं आपके. आप ब्लैक डॉग्स को फीड करो.
Now is Ketu in 9th house. Major chunk of your life is spent in foreign land. Major chunk of your life is spent in a foreign land. Native is detached, stays away from father, but you should keep traveling. Ketu in 10th house, lazy, lay around the whole day. ये सोफे पे लेटे पड़े मिलेंगे, ठीक है, दिन दहाड़े. ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे आपकी लाइफ में. सॉरी वेट, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे आपकी लाइफ में. आपके नीज़ में मोल हो सकता है. क्यों पेज उड़ रहा है? नीज़ में मोल हो सकता है. सॉफ्टवेयर आईटी डेवलपर ये अच्छा बनाता है. आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना चाहिए. आप छोटी छोटी ट्रीट्स दिया करो लोगों को, लाइक छोटी चॉकलेट बांट देना, कैंडी बांट देना, ये सब करा करो, ठीक है. आपके ब्रेक्स होंगे करियर में, बट चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज केतु 10th हाउस में डिटैच करवाएगा आपको वर्क से. जब आप थोड़े लेजी होते हो, चिंता मत करो. या और ट्रीट्स देते रहो लोगों को. केतु इन 11th हाउस, वट एवर यू अर्न इट विल बी मोर देन योर जनरेशनल वेल्थ. अगर आपके बाप दादाओं ने इतना बनाया, आप इतना बनाओगे, ठीक है. आपका स्मॉल फ्रेंड ग्रुप होता है, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, आप बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हो. आपको वेल्थ में डिवाइन ब्लेसिंग होती है, डिवाइन की ब्लेसिंग होती है आपको वेल्थ के मामले में. केतु इन 12th हाउस, लास्ट हाउस, आप बहुत ही चाइल्ड लाइक होते हो. बट आप फॉरेन जाओगे, बट वहाँ जाने के बाद आप डिटैच हो जाओगे. वहाँ जाके आप सोचोगे यार ये क्या है, ये इधर मुझे नहीं आना था, अब मुझे ये नहीं पसंद. ऐसा सब होगा आपके साथ, ठीक है. अब मैं बताती हूँ ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है. अब एस्ट्रोलॉजी कितना डीप है आप सोचो. सारे हाउसेस अलग, सारे हाउसेस में सारे प्लैनेट्स अलग. फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में जाके बैठा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन से हाउस में जाके बैठा है, ये सबकी प्रिडिक्शन अलग. सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज अलग. कोई मेच्योर प्लैनेट हो चुका है, जैसे अगर सैटर्न है मेरा 28 डिग्री पे बैठा है, सो इट्स लाइक अ मेच्योर प्लैनेट. अगर कोई राहु केतु है 4 डिग्री पे बैठे, दे आर लाइक नॉट मेच्योर, राइट, दे आर चाइल्ड लाइक. जैसे कंजंक्शन हो रहा है, ठीक है. आप बोलते हैं कि गज केसरी योग होता है, ये होता है, वो होता है, पिशाच योग होता है, वट एवर, बट वो भी तो देखना पड़ता है ना कि आपका वो कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठा है. अब फॉर एग्जाम्पल सैटर्न और केतु साथ में बैठा है, बट सैटर्न है 26, 27, 28 डिग्रीज, केतु है 3-4 डिग्रीज, 2 डिग्रीज. तो अभी ये तो कितना ह्यूज डिफरेंस हो गया ना. तो ये कंजंक्शन, आपको कंजंक्शन के प्रिडिक्शंस आपको रिलेट कर पाओगे आप, बट उतना नहीं रिलेट कर पाओगे क्योंकि वो लोग आसपास में है ही नहीं डिग्री वाइज, ठीक है. तो ये सब चीज़ें बहुत होती हैं. यू हैव D1 चार्ट विच इज़ योर ओन सेल्फ, हाउ पीपल परसीव यू, हाउ सोसाइटी परसीव्स यू. हैव हाउ यू आर इन जनरल ऑल्सो, राइट, योर वर्क. D9 नवमांश चार्ट इज़ योर स्पाउस, आपकी लाइफ स्पाउस के साथ कैसे जाएगी, आपको स्पाउस कैसा होगा, आप कैसे मिलोगे, यू नो what in general your life is going to be with that person. D10 is your दशमांश chart, which is basically your career, your settlement, your job, your business, your stream. How सब लोग आपको कैसे देखेंगे, सबके आपके बारे में जो ओपिनियंस होते हैं, जो आपको नहीं दिखाई देते, सुनाई देते, वो लोग क्या होंगे, लाइक हाउ पीपल लाइक इन जनरल वुड थिंक अबाउट यू. ये सब D10 चार्ट से होता है. इनफैक्ट अभी मैंने D9 चार्ट मुझे उतना ज़्यादा नहीं पता, मैंने उतना ज़्यादा नहीं रीड किया. D1 के बाद मैंने अभी D10 चार्ट में D10 चार्ट के लिए मैं स्टडी कर रही थी, रिसर्च कर रही थी और कुछ अटेंड कर रही थी, कुछ क्लासेस, राइट. आई एम टेलिंग यू, और मैं रिसर्च के लिए कुछ चार्ट्स लेके रखती हूँ ताकि मैं मेरे फ्रेंड्स के ही चार्ट मोस्टली लेके रखती हूँ. तो उसमें क्या होता है कि ताकि मैं रिसर्च कर पाऊँ और उनको भी बता पाऊँ, ठीक है. तो अभी मैं D10 चार्ट पढ़ रही थी और मैंने एक चार्ट ऐसा देखा, ठीक है, एंड इट वॉज माई फर्स्ट चार्ट कोइंसिडेंटली, दैट पर्सन इज़ हैविंग एक्सीलेंट प्लेसमेंट्स फॉर settling outside, right. And so it's very interesting to see how you can actually also in a way guide others, give them like a little push if they want, like hey, if you want a god sign, here I'm giving you a god sign, like that. Also the thing is ke mere videos dekh ke respectfully I won't read charts because there are so many reasons, but एक major reason है, if I'm reading chart with the intention of reading chart instead of researching, मैं reading chart कर रही हूँ रीड करने के लिए, ठीक है, उसकी वजह से मेरी एनर्जी, मेरा ऑरा अफेक्ट होता है. मेरे लाइक आई हैव दिस प्रॉब्लम
तो अगर मैं कुछ बुरा पढ़ लेती हूँ, कुछ यू नो, सो आई एम लाइक कि मैं आई एम वेरी सेंसिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैं बहुत ही इंट्यूटिव हूँ, मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, मेरे में साइकिक पावर्स भी है, तो इन सब की वजह से आई एम वेरी मच you know, like my aura becomes very sensitive. In fact, even like in general also, I don't hang out with everyone and anyone. जब से मैंने ये सब start किया, it's been in this September it will be 2 years exactly since I started learning astrology. और जब से मैंने start किया, I'm not hanging out with anyone and everyone. ठीक है, मैं बहुत ही कम लोगों के साथ hang out करती हूँ, because एज आई सेड कि अभी मुझे फिजिकल रेल में भी कोई आके मेरी एनर्जी अफेक्ट करके चला जाए, मुझे नहीं पसंद. आई हैव कट आउट विद लॉट ऑफ हैप्पी लाइक दैट एंड आई एम वेरी मच फुलफिल्ड लाइक दैट. इनफैक्ट टच वर्ड आफ्टर डूइंग दैट. सो या, दिस इज ऑल्सो योर साइन इफ यू आर डीलिंग विद सच अ टॉक्सिक पीपल, कट ऑफ. बट या, रिस्पेक्टफुली मैं कुंडली नहीं पढ़ूंगी किसी की भी, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. मे बी इन फ्यूचर आई स्टार्ट रीडिंग एंड डूइंग लाइक पेड कुंडली एनालिसिस एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी मुझे प्रो होना बाकी है. एज आई सेड, मैंने D1 चार्ट ही अभी बहुत अच्छे से सीखा है. अभी मुझे D10 चार्ट सीखना है, D9 चार्ट सीखना है. ठीक है, मुझे नहीं पता ना मेरे पास कौन सा क्लाइंट आ रहा है. कोई क्लाइंट आके मुझे पूछ ले कि वो हमारा लव कैसा होगा, लव मैरिज कैसी होगी, मैरिज करे कि नहीं करे, कब मैरिज करे, तो अभी इसके पास मेरे पास सटीक आंसर नहीं है ना, तो वो सब मुझे देखना है. तो या, ऑल्सो आई रियली वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन द टॉपिक कर्मा वर्सेज डेस्टिनी. या, सो यू कैन सी कर्मा वर्सेस भाग्य एंड लक वर्सेस डेस्टिनी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज है. तो आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट. बट एज ऑफ नाउ दैट इज इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, give it a thumbs up, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell notification so that you get notified every time I come. And ठीक है, I think I'll see you in my next video.